राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की सदैव कृपा बनी रहे। आज माघ मास का चौथा दिन है, साथ ही साथ आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है और हर साल इस तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसे तिल चौथ, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहा जाता है। आप सभी को माघी चौथ और सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। विनती है भगवान से कि वे आप सभी के दुखों को दूर करे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज सुनिए माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय। उससे पहले सुनिए भगवान के एक भक्त की बहुत ही सुंदर और मार्मिक कथा। एक बार नर्मदा नदी के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरिवर नाम के एक राजपूत रहते थे। उनके घर में उनके बूढ़े माता पिता थे। गौरी नाम की एक पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था जिसका नाम उदा था। खेती करके उनके परिवार का गुजारा होता। गिरिवर और उनकी पत्नी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा किया करते। घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालका उदा भी माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मग्न रहने लगा। गिरिवर का भगवान की दया पर पूर्ण विश्वास था। वह बात बात में कहा करते कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। हालांकि गिरिवर की यह धारणा बिल्कुल सच्ची थी, फिर भी गांव के कुछ दुष्ट लोग उनके पीछे पीछे और कभी कभी तो सामने ही कह दिया करते, घर में सारे सुख है, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूल पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है। तब ऐसा कहने में लगा रहता है, भगवान तो जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अरे किसी पर कष्ट पड़े ना, तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण करते हैं या फिर नहीं। बात सच्ची है, दुख में भी जिसका भगवान पर विश्वास बना रहे और जिसका भगवान की दया पर भरोसा बना रहे, उसी का विश्वास सच्चा होता है। गिरिवर का विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गिरिवर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि माता पिता की सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य बड़े पुण्य से मिलता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें माता पिता के न रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरिवर को कष्ट तो हुआ था, पर उन्होंने फिर भी यही कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। शायद यही भगवान की मर्जी थी। थोड़े दिनों बाद गिरिवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था। तभी उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाने लगा, हे ठाकुर जी बचाओ बचाओ। माँ किनारे पर खड़ी रोने और चिल्लाने लगी। बहुत सारे लोग भी दौड़े, पर देखते ही देखते वह बालक पानी में अदृश्य हो गया। घड़ियाल उसे गहरे पानी में खींच कर ले गया। गौरी रोती पीटती घर पहुंची। गिरिवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुख से अभ्यासवश वही शब्द निकल गए जो वे हमेशा कहा करते, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र घड़ियाल के पेट में चला गया, तो ऐसा कहने के बाद उन्हें कुछ संकोच हुआ। उन्हें लगा कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब गिरिवर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो संसार में कोई किसी का नहीं है जो इस जन्म में पुत्र बना है। पता नहीं किस जन्म में वह हमारा पिता, भाई, शत्रु या फिर कोई और रहा होगा। यह संसार तक धर्मशाला है। सारे जीव अपने अपने कर्म फल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका कर्म फल समाप्त हो जाता है, जिसका भोग पूरा हो जाता है, वह यहाँ से चला जाता है। इसमें भला शोक करने की क्या बात है। उसी दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए हुए थे। उन्होंने उनके सामने ही कहा था, यह संसार तो भगवान का बगीचा है और हम सब लोग उस बगीचे के माली हैं। माली का काम है बगीचे की सेवा करना और उसके उत्तम फल स्वामी को अर्पित करना। अगर स्वामी स्वयं बगीचे का कोई फल पसंद करके ले ले, तो यह तो मालिक के लिए और भी अधिक प्रसन्नता की बात होती है। उदा उस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था और बगीचे के स्वामी यानी भगवान ने उसे स्वयं बुला लिया, स्वयं ले लिया। तो हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। भगवान की सृष्टि में कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता और तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह होगा। तुम उसके लिए चिंता मत करो, दुख मत करो। वह भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता। घड़ियाल द्वारा पकड़े जाने पर भी उसने भगवान को ही पुकारा, इसलिए वह भगवान के धाम में ही गया होगा। और ऐसे पुत्र के लिए तुम शोक क्यों करती हो। सच्ची माता का कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र को सुख पहुंचाए और जब पुत्र भगवान के आनंद में धाम में गया है तो इसमें तो प्रसन्न होना चाहिए
उदा मरा ही हो, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है वह जीवित ही हो, किसी ने उसे मरा हुआ थोड़ी ना देखा है। फिर भी किसी भी दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हो सकता है वह तुम्हें फिर कभी मिल जाए। इसलिए याद रखो, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। तब गौरी ने कहा कि मेरा तो मन यही कहता है कि मेरा पुत्र अभी जीवित है, वह चाहे जब मिले पर मुझे मिलेगा जरूर, ऐसा मेरा मन कहता है। पत्नी की यह बात सुनकर गिरिवर बोले कि वह मिले या ना मिले, हमें यही चाह क्यों हो कि वह हमें मिले। अरे, अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी तो हम उसे करते थे। अब यदि भगवान दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे भी करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वह नमक हराम कहलाता है, और जो स्वामी की वस्तु को अपना समझता है वह तो निरा बेईमान होता है। हमें स्वामी जी जो भी सेवा दे, हमें उसी को पूरी सावधानी और श्रद्धा से करना चाहिए। ऐसा अपनी पत्नी को समझाकर गिरिवर घाट पर गए। वहां उन्होंने खोजबीन की, हर तरह से पता लगाया, पर जब कुछ पता नहीं चला तो वे खाली हाथ घर लौट आए। घर आकर गिरिवर बोले कि यदि मेरे माता पिता जीवित होते तो आज उन्हें बहुत बड़ा कष्ट होता। भगवान ने उन्हें पहले ही संसार से बुला लिया, यह उनका और हम सबका भी कल्याण ही है। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया। अब भला खेती का इतना झंझट क्यों किया जाए, इसलिए खेतों को आधि में दूसरों को दे दिया गया। आधी पाती में जो अनाज मिलता उसी से गिरिवर और उनकी पत्नी का काम बड़े आराम से चलने लगा। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी खूब अच्छे से होने लगी। अब गिरिवर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते, पुराण सुनते और नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी पत्नी का भी अब पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगने लगा। गिरिवर अपनी पत्नी से कहा करते थे, देखो यदि उदा होता तो क्या हम इस प्रकार भजन स्मरण में लग पाते। भगवान ने उसे हटाकर हम दोनों को अपनी सेवा में लगा लिया है। भगवान जो कुछ भी करते हैं वह सब हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। तब उनकी पत्नी कहती है कि सचमुच भगवान ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, परंतु फिर भी माता के हृदय से अपने पुत्र की स्मृति नहीं जाती। उसे बार बार अपना पुत्र उदा याद आ ही जाता। उधर उदा को पानी में लेकर वह घड़ियाल डूब गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि उस घड़ियाल पर एक दूसरे उससे भी बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। दोनों घड़ियालों में भयंकर लड़ाई होने लगी। इसी लड़ाई के दौरान उदा उस घड़ियाल के मुख से छूट गया। वह जल के ऊपर आया और फिर से डूबने ही वाला था कि पास से ही जाती हुई एक नौका पर बैठे कुछ लोगों ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर नौका पर रख लिया। नौका पर पहुंचते ही वह बालक मूर्छित हो गया। वास्तव में उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन की कोई संतान नहीं थी। रानी के देहांत के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। अब उन्होंने संन्यास लेने का विचार बना लिया था। तभी अचानक उनके पिता के गुरुजी, जो एक सिद्ध योगी थे, उनके पास आए। उन्होंने राजा से कहा कि एक विशेष अनुष्ठान करने से तुम्हें एक सुयोग्य पुत्र प्राप्त होगा। गुरुजी ने आगे बताया कि वह पुत्र अपने माता पिता को अपने राज्य अभिषेक के दिन तक पहचान नहीं पाएगा। तुम उसे शिक्षा दीक्षा देकर सुयोग्य बनाओ, फिर राज्य सौंपकर संन्यास ले सकोगे। इसके बाद राजा गुरुजी के साथ वन में आए और अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर राजा नौका पर बैठकर नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर उन्होंने उसे नौका पर बिठा लिया। उदा के पैर में घाव था जो घड़ियाल के पकड़ने से हुआ था। महाराज उस बालक को राजधानी ले आए। 21 दिनों तक वह मूर्छित ही पड़ा रहा। चिकित्सा के दौरान उसके पैर का घाव पूरी तरह ठीक हो गया। होश में आने पर वह अपने माता पिता और बीते जीवन को भूल चुका था। उसे केवल इतना ही याद था कि वह एक क्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। तब उसे बताया गया कि महाराज चंद्रसेन ही उसके पिता है और उसकी माता महारानी कमला देवी परलोक सिधार चुकी है। अब उसका नाम उदयराज रखा गया। राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति की गई। वे गुरु अत्यंत प्रतिभाशाली थे और भगवान के सच्चे भक्त भी थे। प्रजा का सुख दुख उनके लिए अपने सुख दुख से भी अधिक महत्व रखता। इसी कारण विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें सुशिक्षित, विवेकी और योग्य समझकर उनके राज्य अभिषेक की तैयारी आरंभ कर दी। फिर राज्य उन्हें सौंपकर स्वयं संन्यास लेकर भगवान के भजन हेतु वन में जाने का दृढ़ निश्चय भी कर चुके थे। इधर देश में भयानक अकाल पड़ गया।
अन्न के बिना लोग मरने लगे और तिनकों के बिना पशु गिरने लगे। गिरिवर और गौरी के लिए अब ठाकुर जी की पूजा करना भी कठिन होता चला गया। घर में जो भी कुछ था उसे बेच बेच कर उन्होंने किसी तरह दिन काटे, पर अंत में सब समाप्त हो गया। आखिरकार भगवान की श्री मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा के खर्च के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए वह दंपति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को दोनों एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तभी रात के समय एक काला सांप आया, जिसने गौरी के पैर में डस लिया। विष से व्याकुल गौरी तड़पने लगी और भगवान का नाम लेने लगी। भगवान का नाम लेते लेते ही अंततः उनकी सांसें रुक गई। तब गिरिवर के मुख से निकला, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण के लिए ही करते हैं। अब वह अपनी पति की मृतदेह के पास बैठ गए और वहीं कीर्तन करते रहे। सांप से काटे व्यक्ति को जलाना उचित नहीं माना जाता, इसलिए सुबह होते ही गौरी की देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। गिरिवर बिल्कुल अकेले रह गए। उनका वैराग्य और अधिक तीव्र हो उठा। भगवान को पाने की लालसा उनके हृदय में प्रबल हो गई। उनके प्राण तड़पने लगे। एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगे। वे भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते वह मूर्छित हो गए। सहसा ऐसा प्रतीत हुआ मानो सब कुछ बदल गया हो। नर्मदा जी अब भी यमुना जी के रूप में प्रवाहित होने लगी। वह वन दिव्य वृंदावन बन गया। सामने कदम वृक्ष के नीचे मुरली को होठों से लगाए, त्रिभंग सुंदर मयूर पिछ धारण किए, पीताम्बर पहने, वनमाला से सुशोभित श्री कृष्णचंद्र की दिव्य झांकी प्रकट हो गई। उस दर्शन को देखते ही गिरिवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। उनका शरीर जड़वत हो गया। वे हिलडुल न सके, वाणी रुद्ध हो गई। वे बोल नहीं सके। हृदय आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। तभी श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर में कहा, गिरिवर तू मुझे बहुत प्रिय है। तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए ही यहाँ दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। फिर भगवान ने कहा, गौरी मरी नहीं है। उसके मन में पुत्र से मिलने की तीव्र कामना है। वह अपने बेटे से मिलकर फिर मेरे धाम में आएगी। इतना कहते ही गिरिवर का शरीर ज्योतिमय हो गया। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर से एक ज्योति पुंज निकला। वह सुंदर गोबालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम सुंदर ने उसे प्रेम से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अपनी शाखाओं और पूर्ण वृंदावन सहित भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। गिरिवर का स्थूल शरीर वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। उधर गौरी का शरीर बहते बहते नदी के गिरे हुए एक वृक्ष में किनारे पर उलझ गया। 7 दिनों तक वह वहीं अटका रहा, पर किसी भी पक्षी या किसी भी जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के वेग से वह देह वहां से छूटकर आगे बह चली। थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते। वे स्नान करने आए थे। देह को देखते ही उन्होंने जान लिया कि इसमें अभी प्राण शेष हैं। वे उसे किनारे लाए, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और जल का छींटा दिया। उससे गौरी की देह में चेतना लौट आई और वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे अपनी कुटिया में ले गए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को ऐसा लगा मानो उनके मन से सारे संस्कारों का बोझ उतर गया हो। मन हल्का हो गया, देह शांत हो गया। थोड़ी ही देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। उन्हें अपने पति देव याद आने लगे। तभी महात्मा जी, जो कि दिव्य दृष्टि थे, उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके पति को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। यह सुनकर गौरी ने मन ही मन सोचा, मेरे पतिदेव ठीक ही कहते हैं कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पतिदेव के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती है, इसलिए प्रभु ने मुझे अलग किया और पतिदेव को अपने पास बुला लिया। यह सब बिल्कुल ठीक ही हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल देह का परिवर्तन होता है। फिर महात्मा जी ने बताया कि थोड़ी ही दूर पर उनके पति की मृत देह पड़ी हुई है। उन्होंने गौरी को उस देह की अंत्येष्टि कर देने का आदेश भी दिया। उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे सभी गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरिवर की देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी हुई थी। जैसे ही गौरी वहां पहुंची, वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब इन ब्रह्मचारियों ने गौरी को गेरवा वस्त्र और एक तारा दिया और वे भी वहां से चल दिए। अब गौरी ने गेरवा वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में एक तारा ले लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई आनंद में मग्न होकर वह एक और चल पड़ी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह जा कहाँ रही है।
चलते चलते गौरी एक ऐसी नगरी में जहां पहुंची जहां बड़ी धूमधाम मची हुई थी। लगता था मानो कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो। गौरी असंग भाव से उस नगर में प्रवेश कर गई। वास्तव में वह नगर महाराज चंद्रसेन का था। अभी कल ही महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्य अभिषेक किया था। महाराज चंद्रसेन ने स्वयं राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया था और सन्यासी होकर वन में चले गए थे। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, परंतु राजकुमार उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न देखा था। स्वप्न में उनकी माता सन्यासिनी रूप में उन्हें अपना पूरा परिचय दे गई थी। वन जाने से पहले महाराज चंद्रसेन ने भी जल में पानी से लेकर अब तक की सारी बातें उन्हें बता दी थी। इसलिए उदयराज के मन में अपनी माता के दर्शन की तीव्र उत्कंठा जाग उठी थी। उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी सन्यासिनी नगर में आए तो मुझे तुरंत समाचार दिया जाए। जैसे ही गौरी नगर में पहुंची, उदयराज को तुरंत समाचार मिला। वे स्वयं दौड़ते हुए आए और पहचानते ही माँ माँ कहते हुए गौरी के चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अरे मेरा उदा, अरे मेरा उदा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। उस समय पूरा दरबार स्तंभित हो गया। पुत्र अपनी माता को राजमहल में लेकर आया। फिर गौरी ने पुत्र के मुख से सारी बातें सुनी। उदा को भी अपने पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में पुत्र से मिलने की जो इच्छा थी वह भी पूर्ण हो गई। अब उनके मन में आसक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, लेकिन पुत्र के आग्रह पर वह इस बात के लिए मान गई कि वे नगर के बाहर एक कुटिया में रहेंगी। उनके लिए एक सुंदर कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भगवान का भजन करने लगी। धीरे धीरे उनका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। फिर भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही गौरी ने देह त्याग दिया और भगवान के धाम को चली गई। उधर उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा का पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। तो इस प्रकार भक्त अपने भगवान को पाने के लिए भक्ति किया करते हैं। यह थी आज की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान भी ऋषियों ने अहिंसा को ही श्रेष्ठ बताया है। जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। वहाँ वे स्वयं अपना ही मांस खाते हैं, रक्त और पीप का पान करते हैं और पीप की कीचड़ में उन्हें कीड़े काटते हैं। हिंसक प्राणी अगले जन्म में अंधे, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को काया, वाचा और मन से कभी भी दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो कभी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म अंत में अहिंसा में ही प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करके और जितेंद्रिय रहकर ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव पंच यज्ञ करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, जो वेदों के अनुसार चलते हैं और नित्य अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ स्त्री, शरण में आए हुए व्यक्ति और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सेवा और सहायता करते हैं, वे भी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय बनवाते हैं, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाते हैं, वे सदा
सदा स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव उन जलाशयों का जल पीते हैं वैसे वैसे उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो पियाव लगवाते हैं या जल का दान करते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, छायादार और फलदार पेड़ लगाता है, वह सदा दानी और यज्ञ करने वाला माना जाता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया देने वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है उसे हर हाल में नरक का भोग करना ही पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जिस घर में तुलसी वन होता है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श तीनों समान पुण्य देने वाले बताए गए हैं। प्रत्येक द्वादशी को स्वयं ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोतियों की माला के दान से भी इतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना कि तुलसी की माला के दान से मिलता है। जो फल आम के 1000 वृक्ष और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से प्राप्त होता है वही फल केवल एक तुलसी का पौधा लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में ही वास करते हैं। जो 1, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है या सॉफ्टिक रत्न से स्वयं प्रकट हुई पर्वत या वन में स्थित शिव मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा तक नहीं सुनता। प्रसन्नता, वैराग्य और अभिमान रहित होकर भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला और कीर्ति प्रदान करने वाला तीनों लोकों में और कोई भी कार्य नहीं है। जो मंदिर आदि बनवाते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फलों या फूलों के बाग लगाते हैं वह अत्यंत धन्य होते हैं और जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मालोक को जाते हैं। इसके बाद यमदूत ने विकुल से जो बातें बताई उन सब का पूरा वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कथा। इस कथा के अनुसार मथुरा नगरी में एक संत रहा करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य थे सेठ जी। सेठ जी का लंबा चौड़ा व्यापार था। वे अपने व्यापार के कारण दूर दूर देश की यात्राएं भी किया करते और अक्सर अपने घर से बाहर ही रहा करते। एक बार सेठ जी अपने व्यापार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदे क्योंकि कन्नौज अपने सुगंधित इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक बहुत ही महंगी शीशी अपने गुरु यानी संत महाराज को भेंट करने के लिए खरीद ली। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी अपना काम पूरा करके लौटे तो अगले ही दिन वे संत महाराज से मिलने उनकी कुटिया पर गए, लेकिन उस समय संत महाराज कुटिया में नहीं थे। आसपास रहने वाले शिष्यों से पूछने पर पता चला कि संत महाराज यमुना नदी के किनारे ध्यान और स्नान के लिए गए हैं। यह सुनते ही सेठ जी घाट की ओर चल पड़े। घाट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि संत महाराज घुटनों भर पानी में खड़े होकर यमुना नदी में किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वे इस तरह यमुना जी को निहार रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई सुध-बुध नहीं थी। उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान भी थी। दूर से यह दृश्य देखकर सेठ जी तेजी से संत महाराज के पास पहुंचे। प्रणाम करके विनम्र स्वर में बोले, संत महाराज जी, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ। संत महाराज ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दो। सेठ जी ने बड़े आदर के साथ इत्र की शीशी संत महाराज के हाथों में दे दी। सेठ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि शायद उनका लाया हुआ इत्र संत महाराज को बहुत पसंद आया होगा। लेकिन तभी संत महाराज ने शीशी खोली और पूरा का पूरा इत्र यमुना जी में डाल दिया। इतना ही नहीं, इत्र डालने के बाद भी संत महाराज मुस्कुराते रहे। सेठ जी यह सब देख रहे थे। यह देखकर उनका मन बहुत दुखी हो गया। वे सोचने लगे, संत महाराज ने एक बार भी इस इत्र को सूंघा तक नहीं और बिना देखे परखे पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। सेठ जी बहुत उदास हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं।
चुपचाप भारी मन से वे अपने घर लौट आए। कई दिनों तक सेठ जी इसी बात को सोच सोच कर उदास रहते रहे। उन्हें यही लगता रहा कि इतना महंगा इत्र संत महाराज ने व्यर्थ कर दिया। काफी समय बाद जब उनका मन थोड़ा शांत हुआ तो वे फिर से संत महाराज के दर्शन के लिए उनकी कुटिया पर गए। वहां उन्होंने देखा कि संत महाराज अकेले ध्यान में बैठे हुए हैं, आंखें बंद है, चेहरे पर शांति है और होठों पर हल्का सा भजन है। आहट पाकर संत महाराज ने आंखें खोली और द्वार पर सेठ जी को खड़ा देखा। संत महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आओ सेठ जी आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र बहुत बड़ा काम कर गया। यह सुनकर सेठ जी चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे आश्चर्य और हैरानी से संत महाराज की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। तब संत महाराज ने कहा, उस दिन यमुना जी में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। राधा रानी ने जैसे ही श्री कृष्ण पर रंग डालने के लिए पिचकारी भरी, उसी क्षण मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र उस बर्तन में डाल दिया। इसके बाद वह इत्र रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे इत्र की सुगंध से महक उठे। तुम्हारे इत्र ने राधा कृष्ण की होली में एक नया रंग भर दिया और तुम्हारे कारण मुझे भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जी यह सब सुनकर स्तंभ रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। संत महाराज ने उनके चेहरे पर अविश्वास देखा तो बोले, अगर विश्वास नहीं होता तो मथुरा के सभी राधा कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन करो। सेठ जी सभी मंदिरों में गए। जहाँ जहाँ दर्शन किए हर जगह उन्हें अपने लाए हुए इत्र की सुगंध महसूस हुई। अब सेठ जी समझ गए कि उनका इत्र भगवान ने स्वीकार कर लिया है। वे तुरंत संत महाराज की कुटिया लौटे और उनके चरणों में गिर पड़े। आंखों से आंसू बहने लगे। संत महाराज की आंखें भी भगवान की याद में नम हो गई। तब सेठ जी को समझ आया कि संत महात्मा साधारण मनुष्य नहीं होते, वे हर समय अपने भगवान में लीन रहते हैं। इसलिए हमें भगवान के साथ साथ संतों का भी सदैव सम्मान करना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।